हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए भारत की झीलों से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपसे कई बार पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम इन झीलों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सी झील जो है कौन से राज्य में पाई जाती है और उसकी क्या विशेषता है। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। वैसे अगर पूछा जाए तो हमारे भारत देश में कुल आपके पास 62 झीलें हैं जो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से आपके पास कुछ झीलों के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपको बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो वो आपके पास है वुल्लर झील। ये झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर आपके पास राज्य होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है जम्मू आपके पास एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये जो वुल्लर झील है इसकी विशेषता यह है कि ये झील जो है मौसम के अनुसार अपना आकार बदलती है। क्लियर? चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील, ये झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। ये जो झील है इसे तैरती हुई झील भी कहते हैं। ठीक है, यह झील पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में ही नहीं बल्कि आपके पूरे वर्ल्ड में ये झील बहुत प्रसिद्ध है। क्यों है? क्योंकि इस झील पर तैरता दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी झील है जिसके ऊपर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो वो आपके पास किसके ऊपर है? लोकटक झील के ऊपर, जो कि मणिपुर राज्य में पड़ती है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील, जिसको चिल्का झील भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये चिल्का झील जो है ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह एक विशाल मछली पकड़ने वाली झील है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं वो मछली पकड़ते हैं और ये उनकी आजीविका का साधन है। यह झील 132 गांवों में 132 गांव जो है इस झील के किनारे पे हैं। तो 132 गांवों में रह रहे 2 लाख से ज़्यादा मछुआरों की आजीविका का साधन है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील है। अगर आपसे पूछ लें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो वो आपकी चिल्का झील होगी। क्लियर? इस झील के किनारे के ऊपर एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसको हम लोग बोलते हैं नलबाण पक्षी अभयारण्य। मतलब बर्ड सेंचुरी का मतलब क्या होता है? कौन सी जगह होती है बर्ड सेंचुरी? ऐसी जगह जहाँ पे आपके पक्षी जो हैं वो उनकी जो है सुरक्षा की जाती है। ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त होने वाली हैं पक्षियों की, उनकी केयर की जाती है। तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पक्षियों को किसी चीज़ का डर नहीं होता है। भारत के उड़ीसा राज्य की चिल्का झील के पास स्थित है। ठीक है, तो ये जो आपके पास मैंने अभी बताया नलबाण पक्षी अभयारण्य, ये आपके पास जो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में, वहाँ पर ये जो है बर्ड सेंचुरी वहाँ पर है। क्लियर? अगला प्रश्न आता है आपके पास, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो झीलों का शहर आपके पास उदयपुर, यानी कि जो कि राजस्थान में पड़ता है, उसे कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। झीलों का शहर भी कह सकते हैं उदयपुर को, या फिर इसको पूर्व का वेनिस या राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं तो वो किसे कहते हैं? उदयपुर को। अगर पूछ रहे झीलों का शहर तो बता दिया, भारत में झीलों का शहर उदयपुर। अगर झीलों का देश पूछ लें तो वो है आपके पास फिनलैंड। क्लियर? जो फिनलैंड है वहाँ पे 1,88,000 झीलें हैं। इसलिए अगर दुनिया में पूछे कि पूरी दुनिया में झीलों का देश कौन सा है तो वो आपके पास है फिनलैंड। अगला प्रश्न आता है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील, जो लोनार झील है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बुलढान डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। महाराष्ट्र में एक बुलढान डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहाँ पर जो है ये लोनार झील पाई जाती है। ये आपके पास ये भी आपकी खारे पानी की झील है। इसकी विशेषता ये है इस लोनार झील की कि कहते हैं कि इसका निर्माण तब हुआ था, इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था।
ठीक है। उल्का पिंड, जिनको हम लोग टूटते हुए तारे भी कहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि आकाश से तेज गति से कोई तारा जो है वो जमीन की तरफ आ रहा होता है, तो वो आपके पास उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, या जिनको हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। ठीक है, टूटते हुए तारे। तो कहते हैं कि इसका निर्माण जो है एक उल्का पिंड की वजह से हुआ था, क्योंकि उल्का पिंड एक तेज गति से आकाश की ओर से आया और पृथ्वी से टकराने से इस झील का निर्माण हुआ था। इस झील के पास कई प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, उसके साइड में काफी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 आता है, सुखना झील कहाँ स्थित है? सुखना झील आपके चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ भी आपके पास एक केंद्र शासित प्रदेश है। सुखना झील सर्दियों के दौरान कई विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिए एक अभयारण्य है। अब क्या है कि आपके पास ये भी एक बर्ड सेंचुरी का काम करती है, सुखना झील भी आपके पास, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे काफ़ी पक्षी जो है इस झील में आते हैं। जैसे आपके पास साइबेरियन बतख हो गई, सारस हो गया इत्यादि। चंडीगढ़ भी आपके पास एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। जिस भी झील के लास्ट में नाग देखने को मिलेगा, समझ लेना वो वाली झील कहाँ से रिलेटेड है, आपके जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में? अनंतनाग जिला पड़ता है, वहां पे आपके पास ये वेरीनाग झील जो है देखने को मिलती है। फिर एक झील आपकी वहां पे है शेषनाग झील। देखो यहाँ पे भी तो नाग आया लास्ट में। शेषनाग झील जो है ये भी आपके जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ही पड़ती है। वेरीनाग झील जो है वहां से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। और शेषनाग जो आपके पास झील है वहां से लिद्दर नदी जो है उसका निर्माण होता है। एक आपके जम्मू कश्मीर में गंगाबाल झील भी है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि गंगाबाल झील कहाँ पे है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है। अगला प्रश्न है, भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। भीमताल झील ये कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में आपके। तो भीमताल झील जो है ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह झील त्रिभुजा आकार है। इसका जो आकार है वो त्रिभुज की शेप का है। उसके बाद इसका प्राचीन महत्व क्या है? क्यों इस झील का नाम भीमताल झील रखा गया था? कहते थे कि जो पांडु पुत्र भीम होते थे, एक बार उनकी पत्नी को प्यास लगी थी, तो उन्होंने क्या किया था कि भूमि को खोदकर यहाँ पर इस झील का निर्माण कर दिया था। इसलिए इस झील का नाम भीमताल झील रख दिया गया था। ये प्राचीन महत्व है। वहाँ के लोग ये मानते हैं कि इसीलिए इस झील का नाम भीमताल झील रखा गया था। ठीक है, अब देखो जैसे नाग वर्ड आता था, हम कहते थे ये जम्मू कश्मीर में होगी ये झील। वैसे अगर लास्ट में आपके पास ताल शब्द का शब्द आए तो आप कहोगे कि वो झील आपके पास कहाँ होगी? उत्तराखंड में होगी। एक तो हो गई भीमताल झील, दूसरी है आपके पास रकासताल झील। जो रकासताल झील है वो भी आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। खुरपा ताल झील, लास्ट में फिर ताल आया, तो खुरपा ताल झील भी कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, भीमताल झील, रकासताल एंड खुरपा ताल, ये तीनों ही झील आपके कहाँ पाए जाएंगे? उत्तराखंड में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील जो है ये आपकी केरल राज्य में स्थित है। अभी देखो यह केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। जो केरल राज्य है उसकी वेम्बनाड झील जो है वो सबसे बड़ी झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील भी कहलाती है। अगर पूछ ले कि पूरे भारत में सभी झीलों में सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वो होगी आपके पास वेम्बनाड झील, जो कि आपके केरल राज्य में पड़ती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 96.5 किलोमीटर है। ये झील जो है इसके भी ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे भी एक बर्ड सेंचुरी है। कौन सी है? कुमारकोम बर्ड सेंचुरी जो है ये भी आपकी वेम्बनाड झील के किनारे पर स्थित है।
विश्व की अगर पूछ लें भारत की सबसे लंबी झील, तो हमें पता चल गया कि वेम्बनाड झील है, जो कि आपके केरल राज्य में पड़ रही है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वो आपके पास कौन सी होगी, बताइए कौन सी होगी? तंगानिका झील, ठीक है, जिसको आप अफ्रीकी झील भी कहते हैं, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी झील तंगानिका झील, और आपके देश की, भारत देश की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।